अब मैं बिला किसी ताखिर तमहीद के हज़रत मौलाना मुफ्ती अशफाक साहब दामत बरकातुहुम से दरख्वास्त पेश करूँगा कि वह तशरीफ़ लाएँ और अपने चंद नासियाना कलिमात से हम सामईन के दिलों को मौजूद फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। ये वक्त तो नहीं है कुछ बोला जाए, सुना जाए, समझा जाए। इंसान का दिमाग उमूमन 40 और 45 मिनट के बाद काम नहीं करता है, यानी कुछ ले नहीं सकता, कुछ सीख नहीं सकता है। इसी वजह से स्कूल, कॉलेजों और मदरसों में उमूमन, मदरसों में तो घंटों का होता है, 40 से 45 मिनट का घंटा होता है, उसके बाद कुछ देर के लिए वक्फा मिलता है। बैठे हैं, मशक्क़त उठा रहे हैं, नींद बर्दाश्त कर रहे हैं, सवाब ज़रूर मिलेगा। सवाब बक़दर मशक्क़त है। बहुत ही ज़्यादा मुबारक के काबिल हैं आप लोग कि इतनी देर तक इतनी मुस्तैदी के साथ आप लोग बैठे हुए हैं। हमारे जो सदर साहब हैं आज के, फ़क़ीहुल असर, इनको देखा कि 9 बजे से मुसलसल अब तक बैठे हुए हैं, कोई हरकत नहीं, जबकि हमारे अनाउंसर साहब भी ओंग रहे हैं, पीछे मजमा पूरा सो रहा है, उसमें कितने लोग बिस्तर लगा लिए हैं। तो थोड़ा सा अगर अगल बगल में जगह दें, थोड़ी देर के बाद निकाह भी होगा, 2-3 बात बोलूँगा, इंशाल्लाह बात ख़त्म कर दूंगा। और एक मरतबा सब लोग ज़ोरदार अंदाज में दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आप लोग नहीं पढ़े? एक मरतबा हाथ उठा करके अल्लाह अकबर बोल दें। माशाअल्लाह। बात बहुत सी सामने आ चुकी है अलग अलग मौजू पर। मैं 2-3 बात आपको के सामने रखना चाहता हूँ कुरान हदीस की रोशनी में। ये दुनियावी जिंदगी जो अल्लाह ने हमें दी है, इसका क्या मकसद है? क्या हम यूं ही बेकार आबस पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़ा हो गए, मर गए, कब्र में चले गए, मिट्टी के पेवंद बनकर रह गए? क्या यही मकसद है या कुछ और मकसद है? कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इस जिंदगी के मकसद को बयान किया कि यहां जो हम हैं उसका मकसद क्या है, अल्लाह हमसे चाहता क्या है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, कि ये मौत और ये जिंदगी, ये इसके बीच में जो वक्फा हमें मिला है, इसका मकसद है ताकि तुम्हें आजमाए, तुम पर हालात डालकर देखे कि इन हालात में रहकर करते क्या हो, तुम हालात के होकर रह जाते हो या मेरी तरफ भी कुछ तवज्जो है। और दुनिया में जो कुछ है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अलग अलग अंदाज में इस बात को समझाया है। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, कि हमने रूए जमीन पर जो कुछ है आप देख रहे अपनी आंखों से, इसे तो तुम्हारी जिंदगी की एक रौनक बनाया है, चमक दमक बनाया है, ताकि तुम्हें देखें, आजमाएं कि इन हालात में करते क्या हो, अहसन अमल कर लाते हो या बुराई की तरफ चल पड़ते हो, ख्वाहिशात नफसानिया की पैरवी कर लाते हो। सबसे बड़ी दज्जाल दुनिया है, और सूरतुल कहफ में दुनिया की अलग अलग अंदाज में अल्लाह ने हकीकत समझाई है। एक रुकू में अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, तुम जिंदगी से धोखा मत खाना, ये रहने की जगह नहीं है। अगर रहने की जगह होती तो इस जिंदगी को मौत कभी ना आती, यहाँ की सेहत को बीमारी कभी नहीं लगती, यहाँ की जवानी को कभी बुढ़ापा नहीं निकलता, यहाँ की मालदारी को फक्र फाका, तंगदस्ती और कल्लाशी का मुंह नहीं देखना पड़ता। ये जिंदगी नहीं है।
वज़रिब लहुम मसलल हयाति दुनिया कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ फ़अस्बह हशीमन तज़रुहु रियाह व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। ए नबी जी, अपनी उम्मतियों को समझाओ कि तुम्हारी जिंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बरसने वाला बारिश, उसका कतरा कि उस कतरे की बरकत से जमीन में रोईदगी होती है, हरियालियां पैदा होती है, छोटे छोटे पौधे बड़े होते हैं, फिर एक खुशनुमा मंजर सामने आता है और फिर देखते देखते फल फूल लगते हैं और कुछ दिन के बाद पीले पड़ जाते हैं और इसी तरह बिल्कुल एकदम पीला पड़कर टूट टूट करके हवाओं में बिखर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही एक इंसान है जिसको मनी के कतरे से अल्लाह ने पैदा किया, एक पानी के नापाक कतरे से वो पैदा होता है, बड़ा होता है, जवानी की उम्र को पहुंचता है। जिस तरह फल बड़ा होकर उससे और भी फल निकलते हैं और भी बीज निकलते हैं, इससे इसी तरह और भी इंसान बनता है, फिर धीरे 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 बूढ़ा होकर कब्र की चला जाता है। अल्लाह समझा रहा, ये बाकी रहने की चीज नहीं है। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयाती दुनिया, इस चक्कर में पड़े हो। ये माल और दौलत, ये दुनियावी जिंदगी की चमक दमक है। वल बाकियातुस सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। अरे बेहतरीन चीज, उम्मीद रखने की चीज। आज आदमी दुनिया से, सेहत से, बीमारी से, हर शय से, गाड़ी से, दुनिया की कोई चीज ऐसी बता दीजिए जो वफादारी करती हो। आपकी जिंदगी धोखा देगी, मौत आ जाएगी, आपको ऐन वक्त बीमार पड़ जाएंगे, आपकी गाड़ी है ऐन वक्त कहीं जाना है, खराब हो गई, कोई भी चीज साथ नहीं देती। उम्मीद रखने की चीज तो आपकी ये नेक अमल है। अभी जो आपने चंदा दिया, ये अमल है, किसी दिन आप उम्मीद रख सकते हैं अल्लाह से कि मैंने फला काम किया था, फला जलसा में इतना दिया था, आज मैं मुसीबत में हूँ। बनी इसराइल का 3 वाकया जानते हैं, 3 बंदे का एक वाकया है, और अपनी अपनी दुआ की, उस अमाल से उम्मीद रखे और अल्लाह ने मुसीबत से घड़ी से नजात दिलाई। और अल्लाह समझा रहा है, मेरे बंदो, इस दुनियावी जिंदगी को हकीकत मत समझना। यौम नुसय्यिरुल जिबाल वल अर्ज़ वतरल अर्ज़ बारिज़तन वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको जमा करेंगे। वउरिज़ु अला रब्बिका सफ़्फ़ा लक़द जिअतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा। हम तुम्हें एक एक करके लाएंगे, सर दर सफ, एक एक 1 बाय 1 मेरे सामने आओगे। जिस तरह एक एक करके पहली मर्तबा मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम तो ये सोचते रहे कि ये दिन कभी आएगा ही नहीं। हम तो ये सोच रहे कि वो दिन आने वाला नहीं है। इसी वजह से क़यामत में जिसको अल्लाह ताला नामे अमाल दाएं हाथ में देंगे, वो कहेगा बल ज़ननतुम अन्नी, कि मुझे यकीन था, अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, ये दिन तो आने वाला है। हाँ उमक़रऊ किताबिया, आओ पढ़ो तो सही, देखो मुझे यकीन था ये दिन आने वाला है। जिसको बदअमली का नामा अमल मिलेगा, क्या कहेगा? या लैतनी कानतिल क़ाज़िया, ऐ काश ये दिन झूठ निकलता। बल ज़ननतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा, हमने कोई वादे का दिन नहीं बनाया। फतरल मुजरिमीना नाकिसु रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, आप देखेंगे कि मुजरिम लोग अपने रब के सामने अपने गुनाहों और जुर्म के वजन के तले दबे होंगे, सर झुकाए खड़े होंगे, अपने निगाहों के सामने सब देख रहे होंगे। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, हर चीज जो कुछ दुनिया में किया है अपने निगाहों के सामने पाएंगे उसे। इंसान कहेगा माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अरे इस किताब को क्या हो गया, न तो कोई छोटी बात छोड़ी है, न कोई बड़ी बात, सब दर्ज कर दिया। वह ऐसा दिन है जिस दिन इंसान तमन्ना करेगा कि काश ये बदअमली हमारे, ये जो हमने किया है, काश इसके और मेरे दरमियान एक लंबा जमाना, एक लंबी मुद्दत की दूरी हो जाती। अल्लाह ताला हमसे समझा दे। दुनिया की हकीकत को अल्लाह अलग अलग अंदाज में समझाता है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी। ऐ मेरे बलो, ऐ मेरे बंदो, ऐ लोगों, डरो उस दिन से जिस दिन सगा बाप जो अपनी औलाद के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, जान जमीन जायदाद प्रॉपर्टी जिसके लिए पूरी जिंदगी लगा दिया, बूढ़ा हो गया, उसको देने के लिए तैयार है, वो बाप अपने बेटे के काम नहीं आएगा। वला मौलूदुन अन वालिदिन शैआ, ना जिस दिन किसी दिन ना उसका लड़का उसे बाप काम आएगा। इन्न वअदल्लाहि हक़, क़यामत आकर रहेगी। इन्न साअता आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा, हमने इसे छुपा कर रखा है। लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, ताकि हर नफ्स को उसके किए का पूरा पूरा बदला मिल सके। फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनियावी जिंदगी धोखे में ना डाले।
ऐसा ना लगे कि बस यहाँ की जमींदारी सब कुछ है, यहाँ की मालदारी सब कुछ है। वला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला तगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ये धोखेबाज शैतान तुम्हें धोखे में न डाले। बहुत मुख्तसर बात, ये कुरान पाक का तर्जमा ही समझ लीजिए। सबसे बड़ा खसारा है कि आल औलाद इसके चक्कर में पड़ गए। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह ने क्या बनाया? आजमाइश का सामान। अल्लाह ने खुद हम एक दूसरे को आजमाइश का बनाया है। वजअलना बाज़कुम लिबासिन फितना अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करोगे? हमने तुम्हें एक दूसरे को आजमाइश का जरिया सामान बनाया है। मर्द को औरत से आजमाया जा रहा है, औरत को मर्द से, बाप को औलाद से, औलाद को माँ बाप से, एक ताजिर को जो है उसके ग्राहकों से। जहां जहां मामला कर रहा, अल्लाह आजमा रहा है कि देखें ये हमारी तरफ मुड़ता है या उसकी तरफ चला जाता है। बात खत्म कर रहा हूं, बस एक ही बात है, आज दुनिया में इतने बुरे हालात हम पर हैं। इज्तिमाई तौर पर कत्ले आम की पूरी प्लानिंग है, जानते हैं। ये दौर तो आना था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेशन गोई भी दी, और ये दौर हम पर आया और ऐसे हालात जो बने उसकी वजह भी दुनिया की मोहब्बत ही है। हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतिया, हर बुराई की जड़ दुनिया की मोहब्बत है। यूशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअ अल अकलतु इला क़सअतिहा, कि ऐसा वक्त आएगा कि दुनिया की सारी कौमें मिलकर अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा की तस्वीर बनकर सारी कौम तुम्हारी तरफ इस तरह दौड़ेगी, इस तरह टूटेगी, जिस तरह दस्तरखान पर रखा हुआ खाना जिस तरह खाने वाला टूटता है। सहाबा को हैरत हुई, क्योंकि बड़ी कम तादाद में होने के बावजूद दुनिया को फतह किया। क़ाल क़ाइलुन, किसी ने कहा, व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, क्या उस दिन हम थोड़े होंगे? ला बल अंतुम कसीर, तुम तो उस दिन बहुत होगे। गुस्सा, उनका गुस्सा इस सैल, दुनिया में 1/3 पॉपुलेशन मुसलमानों की है, 7 अरब के करीब मुसलमानों की आबादी है, 1.25 अरब मुसलमान है, कोई हैसियत नहीं। जब भारत में मुसलमान था 1.25 लाख के करीब उसकी तादाद थी, और दुनिया के भारत के एक एक चप्पे पर उनकी हुकूमत थी। अल्लाह कह रहे हैं वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, सरबलंदी तुम्हें देंगे, शर्त है कि तुम मोमिन बन जाओ। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, रुए जमीन का खलीफा आपको बनाएंगे, अल्लाह का वादा है, शर्त है कि आप मोमिन बन जाए। ये सारे वादे अल्लाह हमें देगा अगर हम दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालेंगे। जब दुनिया की मोहब्बत दिल से निकलेगी तो दिल ये मोहब्बत के लिए अल्लाह ने बनाया है, इसकी जगह आखिरत की मोहब्बत आएगी, और आखिरत की मोहब्बत जो है ये फिर आपको धीरे धीरे हर वो काम करवाएगी जो इस्लाम चाहता है, जो अल्लाह रसूल चाहते हैं। यही चंद बातें हैं जिन पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।